Assalamualaikum friends, welcome back to another vlog. Welcome back to my channel Pakistani Foodies in Korea. After a long time, आज तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के बाद थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। तबीयत को क्या हुआ था जी, तो वाह अल्लाह माफ़ी, इतना गला ख़राब, ज़ुकाम, ओ माय गॉड, बोलना मुश्किल हुआ था। कोविड नहीं था लेकिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आवाज़ारी, इतनी आवाज़ारी हो गई है तबीयत से, गुस्सा आ रहा था अब कि यार ये क्यों ठीक ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन चलो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, आवाज़ निकल रही है, नोज़ ओपन हो गया, नोज़ ही बंद था, सोना मुश्किल, उठना मुश्किल, जागना मुश्किल। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन खैर आज मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं और जाके थोड़ी सी व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग तो नहीं, कल कुछ न्यूज़ थी, कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अपनी पाकिस्तान में फैमिली मेम्बर्स वगैरह के साथ इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दें, इससे पहले कि किसी के साथ हाथ वगैरह हो। तो हुआ क्या जी, हुआ कुछ यूँ, पहली न्यूज़ ये है कि मेरी छोटी सिस्टर, उसके बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए, तकरीबन पाकिस्तानी 10,000 रुपया डिडक्ट हुआ। उसको मैसेज आ जाता है, मैसेज देखा तो आया हुआ था ओरल सर्जरी के पैसे कटे हैं। वो कहती हैं ये किस चीज़ की, उसने फ़ोन किया जल्दी से, बैंक में फ़ोन किया, वो बैंक वाले कहते हैं आपने खुद ही की होगी, आपने खुद ही दी है किसी को, आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी, ये वो। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं दिया है भाई, फ़िलहाल आप मेरा, तो उन्होंने कहा बैंक अकाउंट आपका वो कर दें, क्लोज़ कर दें, ATM वगैरह सब कुछ बंद कर दें। तो उसने कहा हाँ कर देना, तो सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम लोग इंक्वायरी करते हैं, तो 1 मंथ तक ना आपको आपके पैसे जो है ना वो रिटर्न हो जाएंगे। उसने कहा चलो ठीक है। पहले कोई 8,800 समथिंग डिडक्ट हुआ, फिर 500 डिडक्ट हुआ, फिर उसके बाद तो और डिडक्ट करने की ट्राई हो रही थी, लेकिन वो यही आ रहा था कि उसके अकाउंट में पैसे इतने थे, इनसफिशेंट बैलेंस, तो उस बेचारी के पैसे कट हो गए। बैंक्स वाले कहते हैं कि भाई मतलब कि हमें तो पता ही नहीं है, अल्लाह जाने अब बैंक की मिस्टेक है कि किसकी मिस्टेक है, किसने की है वो ट्रांजैक्शन, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करना मीन हेडेक है ना। तो बाहर कैफ हुआ ये इन शॉर्ट कि नेक्स्ट डे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेचारी के पैसे वापस आ गए, आए बड़े क्विकली। इसलिए लगता है कि शायद बैंक वालों की मिस्टेक होगी ना, लेकिन अगर किसी और ने डिडक्ट किए होते तो थोड़ा उनसे पैसे रिटर्न लेना मुश्किल हो जाता है। या दूसरा ये लगता है कि इसने मेहरू ने फ़ौरन से कॉल कर दी बैंक वालों को और उन्होंने वो ट्रांजेक्शन स्टॉप कर दी जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, और फिर रिटर्न हो गए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो गया ये किस्सा। हाँ जी, तो अब बारी है दूसरी न्यूज़ की, कि दूसरी खबर मैंने आप लोगों को कौन सी देनी थी। एक तो ये कि बैंक्स में से ऐसा भी हो रहा है ना कि खुद ब खुद पैसे भी डिडक्ट हो रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि पैसे वापस आ गए। तो दूसरी खबर से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरिया में थोड़ी सी गर्मी आ गई है। ये तो मैं वैसे मार्च से कह रही थोड़ी सी गर्मी आ गई, थोड़ी सी गर्मी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी नेक्स्ट मंथ मतलब जून के बाद से ही यहाँ पे ना गर्मी आएगी। तो यहाँ पे क्या है, गर्मी का बताने ये लगी थी, अब गर्मी आई है तो फैसिलिटीज़ चेक करें कि आपने रोड क्रॉस करनी है ना यहाँ से, तो आप धूप में खड़े होंगे नहीं जी, आपके लिए उन्होंने यहाँ पे एक अम्ब्रेला बना दिया है, शेल्टर है, इसके नीचे खड़े हो आप आराम से और वेट करें, ज़्यादा गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर पाकिस्तान गए तो मिस करेंगे इन सब चीज़ों को। ये यार ये दरख्त देखें आप, जहाँ देखें, ये नहीं दरख्त देखने के लिए हमें माल रोड जाना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा, हर जगह आपको दरख्त नज़र आएगा। फिर भी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी हो जाती है नेक्स्ट मंथ्स में, जुलाई वगैरह में। चलें पहले रोड क्रॉस कर लूँ मैं, तो फिर मैं आप लोगों को सेकंड खबर भी सुनाती हूँ। चलें जी, अब सेकंड खबर सुना देती हूँ आप लोगों को, सस्पेंस ख़त्म करती हूँ। उधर मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ, हमारा एक फैमिली का ग्रुप है कज़न्स वगैरह का, तो उसमें मैंने मैसेज किया था कि भाई उसका टाइटल सेंड करके उसके बाद मैंने कहा शॉर्ट ब्रेक के बाद आऊँगी ना। वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि
शॉर्ट ब्रेक के बाद आके तो मैं कौन सी खबर सुनाऊंगी ना उनको, लेकिन मैं अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं किया है। दूसरी न्यूज़ ये है कि कल एक बात पता चली है जी कि आपको फेक कॉल्स आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में फेक कॉल, जैसे मेरी आपी की नंद और प्लस मेरी फूफो की बेटी आलिया बाजी, तो उनको कॉल आई है कि भाई आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो ना मैं अली बात कर रहा हूँ। तो उनको ये है कि हर ख़ानदान में अली तो होता ही है ना, अली बात कर रहा हूँ, आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटलाइज है और पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस अकाउंट में, इजी पैसा के अकाउंट में 20,000 ट्रांसफ़र कर दें। वो बेचारी परेशान हो गई जल्दी से, उन्होंने कहा मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूँ, 20,000 तो है। उन्होंने अपने बेटे से कहा और उसने पैसे 20,000 इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने कहा मैं पूछूँ तो सही मेरी सिस्टर से कि सबा को कॉल करती हूँ, किसको कॉल करती हूँ। कॉल की तो पता चला भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो वो अली साहब जो है, वो पता नहीं कौन से अली साहब हैं, तो फेक अली साहब जो हैं वो फ़ोन करके लोगों को तो कह रहे हैं कि भाई जो उसको स्टोरी बनती है, पता नहीं कैसे उसको स्टोरी मैं कहती हूँ, अगर लेट्स सपोज वो हो ही ना, जैसे वो कोई मुझे फ़ोन करके कहे कि आपके पापा हॉस्पिटलाइज है तो 20,000 ट्रांसफ़र कर दें, हैं, तो मैं कहूँ ये ऐसा कोई तुक्का मारेगा, तो मेरे तो पापा हॉस्पिटलाइज कहाँ होंगे बेचारे, वो तो अल्लाह ताला के पास है, वो तो जन्नत में मौजे करे। तो इस तरह की जो एक ये न्यूज़, फिर फुप्पो को फ़ोन आया, तो फुप्पो को फ़ोन आने से पहले ही मेरे भाई ने पहले फुप्पो को हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया हुआ था निगा फुप्पो को, तो वो उनसे हालचाल पूछा, फ़ोन बंद किया, तो फिर अली की फ़ोन आ गया जी। अली साहब कह रहे हैं कि फुप्पो नहीं, मुझे पैसे चाहिए ना, मैं अली बात कर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए, कुछ इस तरह फुप्पो करनी है। पहले वाला अली था कि अब वाला अली तो कौन है, तो इस तरह की। फिर तीसरी खबर अभी ये मैंने बताई है ग्रुप में, मैंने बताया ना, उधर से फिर आ गया कि मामू को भी फ़ोन आया है। हमारे पास तो सबके पास अली, हमारे भाई का नाम अली है, उनका नंबर तो सबके पास है, लेकिन क्या है कि सब बस उनको इस तरह का वो उनके माइंड सेट कर देते हैं कोई स्टोरी बना के। तो वो मेरे मामू को फ़ोन आया, टीटू मामू को फ़ोन आया जी, मैं अली बात कर रहा हूँ, और वो कहाँ पहुँच गए, अच्छा वो आसफा आंटी को दूर का रिश्तेदार, शायद उसका बेटे का नाम भी अली है, तो उस अली का फ़ोन आया, उन्होंने उसको फ़ोन किया आसफा आंटी को। आसफा आंटी कहती है वो तो कमरे में बैठा हुआ है, तुम कौन है भाई अली। तो आजकल ना पाकिस्तान में अली अली हुआ है, तो आप लोग भी जो मेरी ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें कि इन केस किसी की भी फेक कॉल आती है, हो सकता है रियल भी हो सम टाइम, लेकिन इन केस अगर किसी की कॉल आती है, आपके पास उसका नंबर सेव नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड करें उसको पैसे ट्रांसफ़र। पहले पाकिस्तान में सबा होती थी, सबा फ़ोन करके कहती होती थी कि भाई मुझे बैलेंस दे दें 20 रुपये, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है, मैसेजेस आते होते थे, मैं सबा हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। तो अब क्या है, अब अली साहब आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी सबकी फैमिलीज़ तो हैं ही हैं, तो कोशिश करें कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, न्यूज़ को शेयर करें, ताकि जितना अवॉइड हो सके लोग इसे अवॉइड ही रहें। क्योंकि आजकल तो पहले ही इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, इतनी महंगाई है कि रुपया इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हुआ है आजकल। तो ऐसे फ्रॉड हो जाए फिर इंसान भूलता ही नहीं सारी ज़िंदगी कि उसके साथ हो ही क्या गया है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मैंने कहा ये भी एक अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है शायद, तो बेहतर होती है ना, तो शायद इसी तरह ही तो किसी के साथ फैलाएं तो कोई नेकी में ही इजाफा हो जाए। तो प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।